के सबसे बड़े मेगा क्लैश की जो कि होने वाले दो एक तरफ तो साउथ है और दूसरी तरफ बॉलीवुड, मतलब बॉलीवुड वर्सेस साउथ एक मेगा क्लैश होने वाला है। और वहीं बॉलीवुड की तीन सबसे बड़ी फिल्में वेदा, खेल खेल में और स्त्री टू, और वहीं दो फिल्में थंगालन के साथ साथ डबल स्मार्ट। तो ये पांच फिल्मों का मेगा क्लैश एक ही दिन 15 अगस्त को, इंडिपेंडेंस वाले दिन। अब ये देखना होगा कि बॉक्स ऑफिस पे किसको इंडिपेंडेंस मिलती है, क्योंकि बहुत ही कमाल की फिल्म है। हर फिल्म का कंसेप्ट अलग है, हर फिल्म की ऑडियंस अलग है, लेकिन तारीख एक है। तो उदय सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और मैं ये जानना चाहता हूँ आपकी एक्सपर्टीज से कि कौन सी फिल्म किस पे भारी पड़ने वाली है। देखिए, अब तक तो अगर बात करें तो एडवांस बुकिंग्स पर जाएं तो स्त्री टू हावी पड़ रही है बाकी दो फिल्मों पर। और ये कहीं ना कहीं माना भी जा रहा था, क्योंकि स्त्री जो फर्स्ट फिल्म थी इतनी बड़ी हिट थी और क्रिटिकली भी बहुत तारीफ की गई थी उस फिल्म के बारे में। बहुत अलग फिल्म थी, अलग जॉनर की फिल्म थी। और हमने देखा है इस साल हॉरर जो है वो काम कर चुका है बॉक्स ऑफिस में। मुंजिया फिल्म जो है बहुत बड़ी हिट साबित हुई। तो इस वजह से अभी तक के मेरे अनुमान से और बॉक्स ऑफिस के एडवांस के अनुमान से स्त्री टू हावी पड़ेगी। इनफैक्ट कुछ एनालिस्ट तो ये कह रहे हैं कि स्त्री टू शायद 25 से 30 करोड़ की ओपनिंग कर सकती है 15 अगस्त के दिन पे। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी छुट्टियां भी आ रही हैं, तो फिल्मों को कमाई का सिर्फ एक दिन ही नहीं मिलेगा, पूरा ये वीकेंड भी मिलेगा। और इस वीकेंड के बाद भी, क्योंकि रक्षाबंधन की छुट्टी है, तो रक्षाबंधन की छुट्टी भी इस वीकेंड को और भी बहुत बड़ी बनाएगी। मगर अगर हम बात करें नंबर टू की, तो फाइट नंबर टू की वेदा और खेल खेल में के बीच में है। मगर अभी कहीं ना कहीं वेदा ऊपर चल रही है। वेदा की एडवांस बुकिंग जो है वो अक्षय कुमार की खेल खेल में से ऊपर चल रही है, जो अच्छी खबर नहीं है खिलाड़ी कुमार के लिए। हम आपको बता दें कि तीनों फिल्में बहुत बड़ी हैं। एक में अक्षय कुमार है, मल्टी स्टार है खेल खेल में। दूसरी फिल्म में जॉन इब्राहिम है। जॉन इब्राहिम का भी बहुत तगड़ा होल्ड रहा है बॉक्स ऑफिस पे। क्या वो होल्ड इस बार रहेगा या नहीं। और तीसरी फिल्म अपनी स्टोरी के दम पे जा रही है और स्त्री वन के हिट पे जा रही है, क्योंकि राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर अच्छे एक्टर्स तो हैं, मगर स्टारडम में अक्षय कुमार और जॉन का टक्कर नहीं दे सकते। तो कहीं ना कहीं स्त्री टू जो है वो इस वजह से चल रही है, स्टोरी की वजह से, कंटेंट की वजह से और स्त्री वन के सक्सेस की वजह से। जी। सर, एक बड़ा सवाल जो कि लोग पूछ रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, क्योंकि खेल खेल में ऑलरेडी 24 इसके रीमेक बन चुके हैं और वो हिट रहे हैं। अभी 25वां रीमेक है खेल खेल में, अगर हम मिला दें तो खिलाड़ी कुमार लगातार उनकी 10 फिल्में फ्लॉप रही हैं। और सर फिर अभी बुरी तरह फ्लॉप रही थी, वो भी एक रीमेक थी। तो क्या एक और रीमेक लेके आना खिलाड़ी कुमार का, या कह रहे थे जो लोग ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं फ्लॉप कुमार, क्या वापसी करवा पाएगा? और 16 साल बाद फरदीन खान जो कि एक मेन स्ट्रीम में आके कर रहे हैं कि मैं वापसी कर रहा हूँ, वापसी कर रहा हूँ, तो वापसी होगा या डिजास्टर साबित हो पाएगा? देखिए, ये तो 15 अगस्त के बाद देखेंगे हम। मगर अब तक अगर खेल के बारे में बात करें तो खेल खेल में इस वजह से अक्षय कुमार के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अक्षय का रिटर्न है कॉमेडी जॉनर में भी। यस। अक्षय कुमार ने बहुत सी हिट फिल्में दी हैं इसी कॉमेडी जॉनर में। और कहीं ना कहीं कॉमेडी जॉनर ने अक्षय कुमार का कमबैक किया था इंडस्ट्री में। एक्शन से कॉमेडी का जो ट्रांजिशन अक्षय का रहा वो बहुत ही फायदेमंद रहा उनके लिए। उनके करियर की ग्राफ में बात करें तो क्या वो वही कॉमेडी जॉनर अक्षय को दोबारा हिट दे सकता है, जिस हिट की उनको बेसब्री से इंतजार है। एक हाल ही में इंटरव्यू में भी अक्षय कुमार ने कहा था, कॉमेडी को क्यों नहीं तजर्बा दिया जाता इंडस्ट्री में, क्यों नहीं अवार्ड्स मिलते कॉमेडी एक्टर्स को, बेस्ट एक्टर का अवार्ड या फिर बेस्ट फिल्म का खिताब क्यों नहीं एक कॉमेडी फिल्म को जाता है। ये इनका बहुत बड़ा स्टेटमेंट था अभी रिसेंट इंटरव्यू में। तो इस वजह से कॉमेडी जॉनर पर वो हाँ, आप कह रहे हैं रीमेक है, ज़रूर ये बात है और मल्टी स्टारर है, मगर कॉमेडी का कहीं ना कहीं तड़का अक्षय कुमार उम्मीद कर रहे हैं कि बॉक्स ऑफिस पे इस बार चलेगा। और अगर हम बात करें तो हाल ही में ज़्यादातर कॉमेडी फिल्में उतनी आई नहीं हैं जो चली हैं। काफ़ी फिल्में जो चली हैं रिसेंटली वो या तो बायोपिक्स रही हैं या एक्शन फिल्में रही हैं या फिर रियल जॉनर रही हैं। कॉमेडी फिल्म्स का तड़का बॉक्स ऑफिस पे ज़्यादा इस साल नहीं देखा गया। हालांकि कुछ फिल्में स्लीपर हिट्स ज़रूर रही हैं कॉमेडी फिल्म्स। तो ये देखना होगा। जैसे मडगांव एक्सप्रेस चल गई थी, मडगांव एक्सप्रेस की बहुत तारीफ हुई थी और कॉमेडी फिल्म थी, लोगों को कॉमेडी देखना पसंद है। मगर अब तक जैसे मैं आपको बता रहा था खेल खेल में पीछे है, एक्शन जॉनर की फिल्म है वेदा, और स्त्री टू हॉरर कॉमेडी जॉनर की फिल्म है। और अगर कॉमेडी की बात करें तो स्त्री टू में भी कॉमेडी तो है ही, यस, यस। हालांकि हॉरर फिल्म है मगर कॉमेडी तो है ही। और हाँ, अंकित, जैसे आप पहले कह रहे थे, दो और फिल्म्स जो हैं वो साउथ की भी आ रही हैं। तो साउथ की फिल्म्स जो हैं वो भी बिगाड़ेंगे माहौल। वो भी कहीं ना कहीं, क्योंकि डब्ड फिल्में चलती हैं नॉर्थ में भी, अब साउथ फिल्मों का कमाल चल रहा है। साउथ फिल्में
बहुत ही बड़ा हिट साबित हो रही हैं नॉर्थ में भी। इस वजह से दोनों फिल्में जो हैं थंगलन और डबल स्मार्ट, दूसरी डबल स्मार्ट, जिसमें जिसमें संजय दत्त, संजय दत्त केजीएफ के बाद यस, वापसी करें साउथ में। जिसमें संजय दत्त भी हैं, तो उन और संजय दत्त के बहुत सारी अभी साउथ फिल्में लाइंड अप हैं। बट अभी के लिए वो उम्मीद कर रहे हैं डबल स्मार्ट चले, बट स्मार्ट कॉल नहीं है अंकित। एक प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर हाँ चाहते हैं कि हॉलिडे पर रिलीज़ हो फिल्म, इस वजह से सारी फिल्में हॉलिडे टाइम आ जाती हैं, बट बॉक्स ऑफिस के लिए ये अच्छा नहीं होता, क्योंकि अर्निंग्स जो हैं वो स्प्लिट होती हैं, कमाई जो है वो बढ़ जाता है। और अगर हम बात करें लॉन्ग टाइम अर्निंग्स फिल्म की ज़्यादा रहती हैं अगर क्लैश ना हो। हमने ये भी देखा था पिछले साल डंकी और सलार, क्योंकि क्लैश रहा था। अगर क्लैश नहीं रहता तो डंकी और कमा पाती बॉक्स ऑफिस पे, अगर सलार के संग नहीं रिलीज़ किया जाता उसी दिन। मगर 15 अगस्त एक ऐसा दिन है, सब आना चाहते हैं 15 अगस्त को, और जैसे मैंने कहा 15 अगस्त ही नहीं है, इतनी सारी छुट्टियां हैं, लॉन्ग वीकेंड है, तो उम्मीद यही करते हैं कि दर्शक कहीं लॉन्ग ड्राइव पे ना निकल जाए या लॉन्ग हॉलीडे पे ना निकल जाए, लॉन्ग शॉर्ट ड्राइव करके बॉक्स ऑफिस खिड़की पे जाके मूवी देखें। सर मेरा आखिरी सवाल, जहाँ स्त्री 2 आपने बोला टॉप पे और 6 साल बाद रिलीज हो रही है, ये बड़ा एक गैप है वहाँ देखा जा रहा है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, गाने ऑलरेडी चार्ट बस्टर हो रहे हैं, और जहाँ एक पिछली कहानी थी ओ स्त्री कलाना, वही स्त्री प्रोटेक्ट करेगी, और सरकटे की कहानी है, तो सरकटा तो पता नहीं, लेकिन टिकटें बाकायदा कटती जा रही हैं, लोग देखना आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो लास्ट में आप ये मानते हैं कि ये सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस क्लैश है इस साल का? बिल्कुल, सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस क्लैश है अब तक। देखना होगा अभी क्रिसमस पे आने वाले दिनों कौन सी फिल्में रिलीज होंगी, मगर अभी तक सबसे बड़ा क्लैश है। और कहीं ना कहीं बॉलीवुड भी दांव पे लगा हुआ है, क्योंकि हम देख रहे हैं बॉलीवुड की कमाई बहुत सारी फिल्मों की अच्छी नहीं हो रही। ओटीटी का ज़माना आ गया है, आपकी फिल्म को अच्छा कंटेंट देगा ऑडियंस को, तभी जाके फिल्म चलती है। इस वजह से बॉलीवुड की भी किस्मत दांव पे लगी हुई है। बड़ा वीकेंड है, बड़ी फिल्में हैं, बड़े स्टार्स हैं, तो कहीं ना कहीं एक फिल्म या दो फिल्मों को क्लिक करना पड़ेगा, 100-200 करोड़ क्लब में जाना पड़ेगा, तभी इंडस्ट्री के लिए आने वाले दिनों के लिए ये अच्छी खबर होगी। और अगर हम बात करें, अगर स्त्री 2 की ओपनिंग 25 से 30 करोड़ में होती है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि विदिन 5 डेज इटसेल्फ मंडे तक ही वो 100 करोड़ क्लब में हो जाए। ये मैं सरप्राइज नहीं हूँगा, आश्चर्यचकितता मुझे नहीं होगी अगर ये हो। अब तक स्त्री 2 जो है वो रूल कर रही है, मगर अब तक कोई इंडस्ट्री की स्क्रीनिंग्स भी नहीं हुई हैं। अभी तक मीडिया को भी ये फिल्म नहीं दिखाई गई है, इनमें से किसी फिल्म, तो मैं बता नहीं सकता कि फिल्म का कंटेंट कैसे होगा इन फिल्मों का। उम्मीद ज़रूर दर्शक कर रहे हैं, क्योंकि अच्छे स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, अच्छे डायरेक्टर्स हैं कि फिल्म अच्छी होगी, मगर डिसअपॉइंट भी कर सकती है। स्त्री 2 अगर स्त्री की मुकाबले नहीं उतर पाई तो डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकता है। हो सकता है कि दूसरे या तीसरे दिन क्रैश भी हो जाए अर्निंग्स, और वेदा और खेल खेल में का रिव्यू अच्छा हो तो वो फिल्में आगे निकल जा सकती हैं। मैं अभी एडवांस के बारे में बात कर रहा हूँ, पोस्ट बॉक्स ऑफिस का भी हम एनालिसिस करेंगे, पोस्ट रिव्यू और पोस्ट फर्स्ट डे का। मगर अब तक लग रहा है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा बॉक्स ऑफिस क्लैश। और स्त्री 2 तमन्ना भाटिया का भी तड़का मिल चुका है, जैसे आप गानों का जिक्र कर रहे थे, वो उस पर बहुत रील्स बन रहे हैं। गाना जो है वो बहुत से नाइट क्लब्स पे ऑलरेडी बज रहा है। तो यस, स्टेज इज सेट, अब देखना होगा कौन सी फिल्म, यस, बाजी कौन फिल्म आ जाती है। तो जिस तरह सर ने भी बताया कि अगर देखो वर्ड ऑफ माउथ अपना काम करता है रिलीज होने के बाद, तो अपने आप पता चल जाएगा, बाकी जनता जनार्दन है, सब जानती है। और प्रमोट भी हाँ, सब फिल्मों को किया जा रहा है जोरों शोरों से। अगर राजकुमार राव, श्रद्धा लखनऊ और जयपुर जा रहे हैं, तो जॉन इब्राहिम भी दिल्ली आए थे, शर्वरी भी जा रही है अलग, अक्षय कुमार भी बिल्कुल दिल्ली में आने वाले हैं, और मुंबई में भी बहुत से रियलिटी शोज का ऑलरेडी वो दफ्तर जो है वो खटखटा चुके हैं, बहुत से रियलिटी शोज के ऑफिसेज का। तो यस, स्टेज इज सेट, देखना होगा अंकित क्या होता है। तो जिस तरह हम सभी ने बात कर ली, और 5 फिल्में एक ही दिन 15 अगस्त को, अब आपके हाथ में है कि क्योंकि आप ही लोग हैं, जनता है सब जानती है, तो आपके हाथ में कि आप कौन सी फिल्म को सिलेक्ट करते हैं, और कौन सी फिल्म बड़े पर्दे पे अच्छी साबित होती है, हिट साबित होती है, तो 15 अगस्त को ही पता चलेगा।